साउथ कोरिया के जिंडो आइलैंड के पास एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ साल में 1 से 2 बार समुद्र अचानक बीच से खुल जाता है और पानी के अंदर छिपी जमीन बाहर आ जाती है। यहाँ करीब 2.8 किलोमीटर लंबा रास्ता बनता है जिस पर लोग पैदल चल सकते हैं, जैसे समुद्र रास्ता दे रहा हो। असल में ये ज्वार भाटा का खेल है। जब पानी पीछे हटता है तो ये प्राकृतिक रास्ता दिखने लगता है। कुछ घंटों बाद ये रास्ता फिर से पानी में डूब जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। इसी वजह से इसे मोसेस मिरेकल कहा जाता है। इस घटना को देखने के लिए हर साल जिंदो सी पार्टिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहां हजारों लोग इस रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ स्थान और भी आपको दिखाने वाले हैं जिसे देख आप यकीन नहीं करोगे कि ये स्थान धरती पर मौजूद है। द डानाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया। इथियोपिया के अफार रीजन में मौजूद दानाकिल डिप्रेशन को धरती की सबसे खतरनाक और एलियन जैसी जगहों में गिना जाता है। यहाँ का तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और ये दुनिया के सबसे गर्म बसे हुए स्थानों में से एक है। लेकिन असली खतरा यहाँ की जमीन है, जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे अलग हो रही हैं, यानी धरती यहाँ सच में फट रही है। इसी वजह से यहाँ ज्वालामुखी गतिविधि, जहरीली गैस और खौलते पानी के स्रोत हर जगह मिलते हैं। डैलोल एरिया में जमीन पीले, हरे, नारंगी रंगों से भरी होती है, जो सल्फर और मिनरल्स की वजह से बनते हैं, किसी केमिकल दुनिया जैसे। यहाँ के कई पूल्स इतने एसिडिक हैं कि उनमें गिरना जानलेवा हो सकता है। कुछ जगहों पर नीचे मोल्टन लावा बह रहा होता है और ऊपर सिर्फ पतली परत, यानी आप सीधे आग के ऊपर खड़े हो सकते हैं। यहाँ पास का अर्टा एल आज भी एक्टिव है, जहाँ रेयर लावा लेक लगातार उबलती रहती है और ये पूरा इलाका समुद्र तल से करीब 125 मीटर नीचे है। फिर भी यहाँ एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स जिंदा रहते हैं। फ्लाई गीजर, नेवादा यूएसए। अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में मौजूद फ्लाई गीजर ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह की चीज हो। ये कोई प्राकृतिक गीजर नहीं था, बल्कि इंसानों की एक छोटी सी भूल ने इसे जन्म दिया। 1964 में यहाँ पानी निकालने के लिए जमीन में ड्रिलिंग की गई, लेकिन काम पूरा होने के बाद उस छेद को ठीक से बंद नहीं किया गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रक्रिया जिसने इस जगह को रंगीन ज्वालामुखी जैसा बना दिया। जमीन के नीचे का अत्यधिक गर्म पानी लगातार दबाव के साथ बाहर निकलने लगा और साथ में लाता रहा घुले हुए मिनरल्स। ये मिनरल्स बाहर आते ही जमने लगे और धीरे धीरे एक टीले जैसी संरचना बन गई, जो आज करीब 5 से 6 फीट ऊंची हो चुकी है। लेकिन असली जादू इसके रंगों में छुपा है। लाल, हरा, नारंगी, पीला ये रंग पेंट नहीं है, बल्कि थर्मोफिलिक एल्गी नाम के सूक्ष्म जीवों की वजह से हैं, जो गर्म पानी में पनपते हैं। अंडर वाटर वाटरफॉल मॉरिशियस। हिंद महासागर में बसे मॉरिशियस द्वीप के पास एक ऐसा झरना है जो पानी के अंदर गिरता हुआ दिखाई देता है। इसे अंडर वाटर वाटरफॉल कहा जाता है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा समुंदर किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये सच में झरना नहीं है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों को धोखा देने वाला नजारा। यहाँ समुद्र के किनारे अचानक गहराई बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसे ओशन शेल्फ ड्रॉप कहा जाता है। ऊपर के हल्के नीले पानी के नीचे गहरे समुद्र की काली परत शुरू हो जाती है और इसी के साथ रेत भी धीरे धीरे नीचे खिसकती रहती है। जब ये रेत ढलान से नीचे जाती है तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी किसी झरने की तरह गिर रहा हो। असल में गिर रहा होता है रेत, लेकिन दिखता है पानी। यानी यहाँ कोई असली झरना नहीं है, फिर भी ये दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले नकली झरनों में से एक है। तिएनजी माउंटेन, चाइना। चीन के हुनान प्रांत में मौजूद तिएनजी माउंटेन ऐसा लगता है जैसे धरती पर नहीं, बल्कि किसी आसमानी दुनिया में खड़े हों। यहाँ हजारों पतले ऊंचे पत्थर के स्तंभ सीधे आसमान की तरफ उठे हुए हैं, जिनमें से कई 1000 मीटर तक ऊंचे हैं। जब इन पर बादल छा जाते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। इसी वजह से इन्हें फ्लोटिंग माउंटेन्स भी कहा जाता है। असल में ये साधारण पहाड़ नहीं हैं, बल्कि क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से बने स्तंभ हैं, जो करोड़ों सालों की एरोशन यानी कटाव की प्रक्रिया से बने हैं। पहले यहाँ एक विशाल पठार था, लेकिन हवा, बारिश और नदियों ने धीरे धीरे नरम हिस्सों को काट दिया और सिर्फ ये मजबूत स्तंभ बच गए। समय के साथ ये स्तंभ और पतले और ऊंचे होते गए और आज ये एक प्राकृतिक भूल भुलैया जैसे दिखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर स्तंभ का आकार अलग है, कोई तलवार जैसा, कोई इंसान जैसा, तो कोई किसी जानवर जैसा। यहाँ का नजारा इतना अवास्तविक लगता है
कि फिल्म अवतार में दिखाए गए हेलेलुया माउंटेन्स की प्रेरणा भी यहीं से ली गई थी। ग्रैंड प्रिस्मैटिक स्प्रिंग, यूएसए। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद ग्रैंड प्रिस्मैटिक स्प्रिंग ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी ने इंद्रधनुष गिरा दिया हो। यह अमेरिका का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है, जिसकी चौड़ाई लगभग 370 फीट तक जाती है। ऊपर से देखने पर इसमें नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग दिखाई देते हैं, जैसे कोई विशाल रंगीन आंख हो। लेकिन ये रंग पेंट नहीं, बल्कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीवों की वजह से है, जो अलग अलग तापमान पर अलग रंग बनाते हैं। बीच का हिस्सा सबसे गर्म होता है, 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, इसलिए वहां सिर्फ गहरा नीला रंग दिखता है, जबकि किनारों की तरफ तापमान कम होता है और वहीं ये रंगीन परतें बनती हैं। यानी ये झील एक जिंदा माइक्रोबियल दुनिया है जो तापमान के हिसाब से रंग बदलती है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि कुछ ही सेकंड में इंसान को गंभीर रूप से जला सकता है, और ये पूरा सिस्टम धरती के नीचे मौजूद मैग्मा हीट से चलता है। यानी आप एक एक्टिव जियोथर्मल जोन पर खड़े होते हैं, एक ऐसी जगह जहां आग, पानी और जीवन मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। मोंटे रोराइमा, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में मौजूद माउंट रोराइमा ऐसा लगता है जैसे धरती का एक टुकड़ा काटकर आसमान में रख दिया गया हो। ये एक टेपुई है, यानी फ्लैट टॉप माउंटेन, जिसकी छोटी बिल्कुल समतल और किनारे सीधी दीवारों जैसे हैं। इसकी ऊंचाई करीब 2800 मीटर है और चारों तरफ खड़ी चट्टानें इसे लगभग पूरी तरह अलग थलग बना देती हैं। ये करीब 1.7 से 2 अरब साल पुराने पठार का बचा हुआ हिस्सा है, जिसे लाखों साल की इरोजन ने काट कर ऐसा रूप दिया। इसकी चोटी अक्सर बादलों में ढकी रहती है, इसलिए ये तैरते हुए द्वीप जैसा दिखता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कई ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। यहाँ मांस खाने वाले पौधे और अनोखे जीव लाखों साल से इस अलग थलग दुनिया में जीवित हैं। ऊपर का नजारा काले पत्थरों, धुंध और छोटे तालाबों से भरा होता है, जैसे किसी दूसरे ग्रह की सतह हो। बारिश लगभग रोज होती है और पानी इन खड़ी चट्टानों से गिरकर अचानक झरनों में बदल जाता है। लेक बैकाल, रशिया। रूस के सिबेरिया में मौजूद लेक बैकाल कोई साधारण झील नहीं, बल्कि ये धरती की सबसे गहरी फ्रेश वाटर झील है। इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है, यानी इसमें पूरा पहाड़ भी डूब जाए तो नजर नहीं आएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के फ्रेश वाटर का करीब 20% पानी अकेले इसी झील में है, यानी एक पूरा मीठे पानी का महासागर। सर्दियों में ये झील जम जाती है और इसकी बर्फ इतनी साफ होती है कि आप 30 से 40 मीटर तक नीचे देख सकते हैं, जैसे कांच पर खड़े हों। इस बर्फ के अंदर जमे मीथेन बबल्स ऐसे दिखते हैं जैसे समय परतों में कैद हो गया हो। ये झील एक रिफ्ट लेक है जो तब बनी जब धरती की प्लेट्स अलग होने लगी और बीच में गहरी दरार बन गई। करीब 2.5 करोड़ साल पुरानी ये झील दुनिया की सबसे पुरानी झील भी मानी जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि जब ये झील जमती है तो इसमें से ब्रीथिंग जैसी आवाजें आती हैं, जैसे धरती खुद इस बर्फ के नीचे जिंदा हो और धीरे धीरे सांस ले रही हो। जोकुलसरलॉन ग्लेशियर, आइसलैंड। आइसलैंड में मौजूद जोकुलसरलॉन ग्लेशियर लगून ऐसा लगता है जैसे बर्फ का समुद्र टूटकर जिंदा हो गया हो। यहाँ तैरते हुए विशाल बर्फ के टुकड़े हजारों साल पुराने ग्लेशियर के हिस्से हैं, जो वतनाजोकुल ग्लेशियर से टूटकर इस झील में गिरते हैं। इस प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाता है, जहां ग्लेशियर खुद ही टूटकर अपने टुकड़े छोड़ता रहता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ की बर्फ नीली दिखती है, क्योंकि इसमें हवा के बुलबुले लगभग खत्म हो जाते हैं और रोशनी का लाल हिस्सा एब्जॉर्ब होकर सिर्फ नीला रंग वापस दिखाई देता है। कुछ बर्फ कांच जैसी साफ होती है और कुछ गहरी नीली जैसे चमकते हुए रत्न। जब ये टुकड़े समुद्र तक पहुंचते हैं तो डायमंड बीच पर काले रेत पर हीरो जैसे चमकते हैं। ये झील बहुत नई है, करीब 1930 के बाद ग्लेशियर के पिघलने से बनी और आज भी हर साल बड़ी होती जा रही है। स्केलेटन कोस्ट, नामीबिया। अफ्रीका के नामीबिया में मौजूद स्केलेटन कोस्ट को दुनिया की सबसे डरावनी तट रेखाओं में गिना जाता है और इसका नाम ही इसकी कहानी बता देता है। यहाँ रेगिस्तान सीधे अटलांटिक ओशन से टकराता है और बीच में बनता है एक ऐसा इलाका जहाँ जिंदगी से ज्यादा मौत के निशान मिलते हैं। तट पर जगह जगह टूटे हुए जहाज पड़े हैं, कुछ रेत में दबे तो कुछ समुद्र में सड़ते हुए जैसे किसी कब्रिस्तान के अवशेष हों। इस इलाके में अक्सर घना कोहरा छाया रहता है, जिससे जहाजों को किनारा दिखता ही नहीं और वो चट्टानों में फंस जाते हैं।
और अगर कोई बच भी जाए तो एक तरफ ठंडा समुद्र और दूसरी तरफ जलता हुआ नामिब डेजर्ट, जहां पानी मिलना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से यहाँ व्हेल और जानवरों की हड्डियां तट पर पड़ी मिलती थीं और तभी इसका नाम स्केलेटन कोस्ट पड़ा। फिर भी इतनी खतरनाक जगह पर लायंस, हाइएनास और सील्स जैसे जानवर जिंदा रहते हैं। नाइका माइन, मैक्सिको के चिहुआहुआ में मौजूद नाइका माइन के अंदर छिपी है केव ऑफ द क्रिस्टल्स, एक ऐसी जगह जो किसी एलियन दुनिया जैसी लगती है। यहाँ मौजूद सेलेनाइट क्रिस्टल्स जिप्सम मिनरल से बने हैं और इनकी लंबाई 10 से 11 मीटर तक पहुंच जाती है, यानी एक बस जितने विशाल। ये क्रिस्टल लाखों साल पहले बने, जब गुफा के अंदर गर्म मिनरल से भरा पानी था जिसमें कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ था। जैसे जैसे पानी ठंडा हुआ वैसे वैसे ये मिनरल परत दर परत जमते गए और समय के साथ ये पारदर्शी विशाल क्रिस्टल बन गए। ये इतने साफ होते हैं कि रोशनी इनके अंदर से गुजरती है जैसे आप कांच के जंगल में खड़े हों, और कुछ इतने बड़े हैं कि उन पर चला जा सकता है। वैज्ञानिकों को इनके अंदर हजारों साल पुराने सूक्ष्म जीव भी मिले हैं, लेकिन ये खूबसूरती उतनी ही खतरनाक है। यहाँ तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस और नमी 90% से ज्यादा रहती है, जहाँ इंसान बिना कूलिंग सूट के सिर्फ 5 से 10 मिनट ही टिक सकता है। थॉर्स वेल, यूएसए। अमेरिका के ओरेगन कोस्ट पर मौजूद थॉर्स वेल ऐसा लगता है जैसे समुद्र के बीच एक अंतहीन गड्ढा खुल गया हो जो पानी को निगल रहा हो। ऊपर से देखने पर लहरें सीधे इसमें गिरती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। लेकिन ये कोई बॉटमलेस पिट नहीं, बल्कि चट्टानों में बना एक नेचुरल सिंक होल है जो अंदर से समुद्री सुरंगों से जुड़ा है। जब हाई टाइड आता है तो पानी तेजी से अंदर घुसता है और कुछ ही सेकंड बाद जोर से ऊपर फटकर निकलता है जैसे समुद्री विस्फोट हो। कभी ये पानी अंदर खिंचता है और अगले ही पल बाहर उछलता है, इसलिए इसे ब्रीदिंग होल भी कहा जाता है। सबसे खतरनाक बात, ये सब बहुत तेजी से होता है। एक बड़ी लहर इंसान को सीधे अंदर खींच सकती है और कई लोग यहाँ चोट खा चुके हैं। कावा आइजेन, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में मौजूद कवाह इजेन एक ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ आग नीली जलती है। यहाँ ब्लू फायर रात में ऐसे चमकती है जैसे धरती के अंदर कोई दूसरी दुनिया जल रही हो। लेकिन ये जादू नहीं, बल्कि सल्फर गैस का केमिकल रिएक्शन है जो 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर हवा में जलने लगती है। यानी यहाँ पत्थर नहीं बल्कि गैस जलती है, वो जो नीली लपटों में बदल जाती है। दिन में ये दिखाई नहीं देती, लेकिन रात में पूरा इलाका नीली आग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा होती है कि बिना मास्क के सांस लेना भी खतरनाक है। इन सारी जगहों में सबसे अद्भुत जगह कौन सा लगा, ये जरूर बताइए।